हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि P दर्शाता है भाग को, Q दर्शाता है गुणा को, R दर्शाता है प्लस को और यस दर्शाता है माइनस को, तो 45Q 30P 10R 12S 15 का मान क्या है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 160, ऑप्शन बी 132, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 202 दिया गया है। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? 45Q 45Q का अर्थ क्या है? Q दर्शाता है गुणे को, तो गुणे 30। P दर्शाता है भाग को, तो भाग का निशान और यहाँ पर 10 लिखेंगे। R दर्शाता है प्लस को, R किसको दर्शाता है? प्लस को, तो प्लस 12। माइनस किसको दर्शाता है? यस जो है माइनस को दर्शाता है, तो माइनस 15। अब हम 45 गुणे 30 भाग 10 से करेंगे, तो बटे 10 प्लस 12 माइनस 15, सॉरी 0 से 0 या 10 से काटेंगे, 10 तियाँ 30, तो 45 तियाँ कितना होता है? 45 दूना 90, 45 तियाँ 135, तो 135 माइनस 15 प्लस 12, 135 से 15 जाएगा तो 120 प्लस के 12, 112 बराबर जोड़ के पूरा होगा जाके 132। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है जो प्रश्न का उत्तर है? ऑप्शन ए 160, ऑप्शन बी 132, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अन्य विकल्प सभी गलत हैं। इसमें P दर्शाता था भाग को, Q दर्शाता है गुणा को, R दर्शाता है प्लस को और यस दर्शाता है माइनस को। सभी के मान रखेंगे, बराबर कितना आएगा? 132। क्वेश्चन नंबर 2 है, समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में क्या है? लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला क्या है? 198, 200, 203, 208, 215, 226, 239, क्वेश्चन मार्क दिया है। सॉरी, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 241, ऑप्शन बी 246, ऑप्शन सी 256, ऑप्शन डी 260। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? आइए हम प्रश्न को देखते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़े से ऊपर संख्या बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी करके फिर आगे ज़्यादा बढ़ रही है। इन दोनों के बीच कितने का गैप है? इन दोनों के बीच 2 का गैप है। 200 से 203 हुआ है तो 3 का गैप है। 103 से 203 से कितना हुआ है? 208, तो 5 का गैप हुआ है। 208 से 215 हुआ है, तो इसमें कितने का गैप है? इसमें कितने का गैप है? 7 का, प्लस 7 हुआ है। 215 से 226 हुआ है, तो इसमें कितने का गैप दिख रहा है? प्लस का 11 हुआ है, तो इसमें 11 का गैप है। इसके बाद 226 से
239, 239 कितना है गैप है इसमें? 13 का गैप। कितने का? 13 का गैप है। अगर हम 226 में 13 जोड़ेंगे तो 239 है। अब हम देखेंगे सीरीज चल क्या रही, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी क्या है? ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं हैं तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी जो 239 में जोड़ेंगे? तो 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 13 के बाद अभाज्य संख्या 17 आती है। तो इसके बाद हम प्लस 17 करेंगे तो 239 प्लस 17 कितना होता है? 9 7 16, एक हासिल, 3 1 4 1 5 और 2, 256 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 256 आएगा या लुप्त संख्या कितनी है? 256। इसमें से कौन इसमें से विकल्प सी सही है, यही प्रश्न का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 8:45 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण है। ऑप्शन ए 10.5 डिग्री, ऑप्शन बी 9.5 डिग्री, ऑप्शन सी 7.5 डिग्री, ऑप्शन डी 8.5 डिग्री दिया गया है। तो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मिनट और घंटे की सुई और मिनट के बीच, घंटे और मिनट, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है? 30 एच मतलब घंटा, आवर इसे पढ़ते हैं, माइनस या डिफरेंस का निशान होता है जो ज़्यादा जिस तरफ से उधर से हम घटा देंगे। अभी भी सही नहीं बना है, डिफरेंस 11m/2 यह फार्मूला होता है। तो अब हम इसमें मान रखेंगे सभी के। तो 30 गुणे एच की वैल्यू कितनी है? 8 बजे है ना, तो घंटा कितने हो गए? 8 गुणे 8, डिफरेंस 11 गुणे 45/2, तो 30 गुणे 8 कितना होता है? 30 गुणे 8 240 होता है। तो 240 माइनस 11 पचे 55, 11 पचे 55, 11 चक्कू 44, 44 5 49, तो 49/2। अब हम इसे 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 240 डिफरेंस अगर हम 295 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 500 का आधा 250, 250 से अगर 5 है तो आधा 247 सही 1/2। तो अगर हम 247 सही 1/2 से 240 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7.5 डिग्री, जो इन सभी का डिफरेंस होगा 240 और 247।
तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें से विकल्प सी सही होगा, जो 8:45 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण कितना है? 7.5 डिग्री। यह फार्मूला है, इसमें सभी के मान रखकर हम डिग्री या कोण ज्ञात कर सकते हैं। घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 7.5 डिग्री आया है, इसलिए इसका विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आज बुधवार है तो 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा? मान लेते हैं आज के दिन बुधवार है, तो इसके 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज इसमें बुधवार है, मानते हैं बुधवार है, तो 45 दिन बाद हम कैसे ज्ञात करेंगे? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो हम इसे 7 से भाग कर देंगे। 45 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 छंग 42, तो 6 बार कटेगा, लेकिन रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। रिमाइंडर इसमें 3 आएगा, क्योंकि हफ्ते का मान जो होता है 0 होता है, 0 से चालू होता है, और 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इसमें 3 आता है, या शेषफल 3 आता है, तो इसमें हम +3 कर देंगे। तो आज अगर बुधवार है तो 45 दिन बाद दिन हमें पता चल जाएगा। तो बुधवार के बाद 3 दिन जोड़ेंगे, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इसके बाद कौन सा दिन आएगा? शनिवार आएगा। शनिवार, बुध के 3 दिन बाद शनिवार आएगा। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प ए सही है। अगर आज बुधवार है तो 45 दिन बाद भैया कौन सा दिन होगा? 45 दिन बाद शनिवार होगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अगर दिनों की संख्या दी है तो उसे हम 7 से भाग कर देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति अपने घर की स्थिति से एक व्यक्ति अपने घर की स्थिति से उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। यह 2 बार लिख दिए हैं सेम, तो यहाँ से यहाँ तक इसे हम निगलेक्ट काट देंगे। फिर से दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति घर की स्थिति से कितनी दूर है? अब हम इसे यहाँ से मिटा देंगे, क्योंकि यही सेम 2 बार रिपीट हो गया। अब प्रश्न इतना है, तो ऑप्शन इसके 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए 15 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 11 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक व्यक्ति अपने घर की स्थिति से, मान लिया हमारा घर यहाँ पर है या उस व्यक्ति का घर यहाँ है, अपने घर की स्थिति से वह उत्तर की ओर, उत्तर मतलब ऊपर की ओर 7 किलोमीटर चलता है। फिर क्या है? फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। कितना? 8 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। तो फिर दायां किधर होगा? दायां इसका नीचे होगा, क्योंकि वह पूर्व की दिशा ओर जा रहा था। तो यह फिर 7 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है।
फिर से अगर वह दक्षिण की ओर जा रहा है तो वह फिर से मुड़ेगा, तो अंदर की ओर कितना आएगा, 3 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर की स्थिति से कितनी दूर है, तो यहाँ पर यह व्यक्ति आ गया है लेकिन इसका घर यहाँ पर है, तो ऊपर की चलता था 8 किलोमीटर लेकिन पहुंचा कितने किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। तो 8 माइनस 3 बराबर 5 किलोमीटर जो है वह व्यक्ति घर की स्थिति से दूर है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, इसमें से विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुने। 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 एक समान है और एक उससे भिन्न है या विषम है। ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 216, ऑप्शन सी 1331, ऑप्शन डी 1726। इसमें से इन सभी विकल्पों में से कौन सा भिन्न है। इसमें देखेंगे 125 किसका क्यूब है, 125 जो है 5 का क्यूब है। 216 किसका क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, ना कि 2 का। 216 6 का क्यूब है। और 1331 किसका क्यूब है, 1331 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब है। 1726 ना किसी का वर्ग है ना किसी का क्यूब है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। ए, बी और सी एक समान है और ऑप्शन डी विषम है या भिन्न है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 6 अप्रैल को मंगलवार है, क्या है, 6 अप्रैल को मंगलवार है तो 3 मई को कौन सा दिन होगा। यदि 6 अप्रैल को मंगलवार है तो 3 मई को कौन सा दिन होगा। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए मंगलवार, ऑप्शन बी रविवार, ऑप्शन सी सोमवार, ऑप्शन डी बुधवार। इसमें से कौन सा विकल्प सही है। अगर 6 अप्रैल को कौन सा दिन है, 6 अप्रैल को मंगलवार है, मंगलवार है, तो अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं, अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन होते हैं, अगर उसमें 6 दिन निकाल दिए गए तो टोटल कितने बचेंगे, 24 दिन। टोटल 30 से 6 हम निकाल देंगे तो 24 दिन अप्रैल में बचेंगे, प्लस 3 दिन मई के हैं तो प्लस 3 दिन इसमें जोड़ देंगे, तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे, टोटल 27 दिन हो जाएंगे। अब 27 दिन को हम 7 से भाग कर देंगे, तो 7 से हम 27 को अगर हम 27 को हम भाग कर देंगे 7 से, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 त्रिक 21, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। शेष फल, तो शेष फल कितना आएगा, 6 आएगा। शेष फल 6 आएगा। तो 6 अप्रैल को मंगलवार था तो 3 मई को कौन सा दिन होगा, तो इसी में प्लस हम 6 दिन जोड़ देंगे, प्लस 6 दिन जोड़ देंगे, तो 6 दिन जोड़ देंगे तो मंगलवार था, इसमें 6 दिन जोड़ेंगे, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार होगा। 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 6 दिन बाद सोमवार होगा। सोमवार, अगर 6 अप्रैल को मंगलवार था तो 6 दिन बाद सोमवार या 3 मई को कौन सा दिन होगा, 3 मई को सोमवार होगा, इसलिए इसका विकल्प सी सही है।
दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू गाइज।